नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न हैं जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पहले भी बहुत बार आए हैं और भविष्य में भी आने की पूरी पूरी संभावना है। वो हम आपके लिए आज प्रश्न लाए हैं फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी में। तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सेशन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रीटियम है या फिर सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी, यानी इसमें जो तीनों हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, यानी हिंदी में बोलें तो समस्थानिक होते हैं। जो आपने पढ़े भी होंगे 1H1, 1S2, 1S3 जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन के, तीनों ही समस्थानिक हैं। तो आपका आंसर नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर नंबर डी। आइए चलते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, फसल संयंत्र का जो कवच रोग है निम्न में से कौन सा है। आलू की पत्तियों का मुड़ना है, कपास का विल्ट है, चावल में तुषार है या फिर आलू में भूरी सड़ाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, कपास का विल्ट जो होता है ये फसल संयंत्र का फंजी वाला डिजीज़ होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन की, जो नाभिकीय संलयन की प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो जो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका यूज़ किस में होता है। तो यूज़ होता है हमारा ईंधन बनाने में या फिर बिजली बनाने में या फिर ताप पैदा करने में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर बी, यानी बिजली बनाने में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है। खाने की सुगंध है, अगरबत्ती की खुशबू है, इत्र की महक है या फिर उपरोक्त सभी। तो जहाँ पे गैसों का प्रसरण हो रहा है उसका उदाहरण पूछा है हमसे, ठीक है, या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा आंसर नंबर डी, कि जो खाने की सुगंध है वो भी, उस खुशबू है वो भी, और जो हमारी स्मेल है वो भी, इसमें तीनों ही इसका उदाहरण है। इसके बाद में प्रश्न नंबर है हमारा 5, निम्न में से किसमें अधिक ताप है। बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में या फिर सभी में। बताइए जल्दी से आंसर। निम्न में से किसमें अधिक ताप है। बर्फ में अधिक ताप है, उबलते पानी में है, भाप में है, ऊपर के सभी में है। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि जो सबसे ज़्यादा जो ताप होता है वो होता है हमारे भाप में। आपने नॉर्मली देखा भी होगा कि यदि आप किसी वस्तु के पास हैं जिसमें से भाप बाहर आ रही है तो वहाँ पे जो आपको तापमान महसूस होता है, जितना तेज़ी से हाथ भाप से जलता है उतना उबलते पानी से भी नहीं जलता। तो सबसे ज़्यादा जो इन तीनों के अनुसार टेम्परेचर होता है वो भाप में होता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। यानी कि जो नॉर्मल टाइम पे बीमारी होती है वो भी, और जो महामारी के रूप में फैलती है वो भी, दोनों तरह की बीमारी है इनमें से। तो टाइफाइड है, हैजा है, पोलियो है या फिर खसरा है। तो बताइए जल्दी से आंसर, आपके पास में टाइम है। टाइफाइड है, हैजा है या फिर पोलियो है या फिर, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा हैजा हो जाएगा। जो हैजा नॉर्मली रूप से बीमारी भी होती है और जब ये फैलता है तो महामारी बन के भी फैल जाता है। पोलियो की बात करें तो पोलियो अब हमारे देश से समाप्त ही है, क्योंकि हमने पोलियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इसकी वैक्सीन वगैरह जो भी बनाई थी सभी में, और बच्चों को दवाई भी दी जाती है टाइम से टाइम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। कार्बन के एलोट्रोप, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में या फिर हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो इसमें आपका सही आंसर है बी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये इसके बारे में सही नहीं है, बाकी जो ए, सी और डी हैं तीनों आंसर इसके लिए सही हैं। प्रश्न नंबर, अच्छा यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए future_exams_study और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको जो इसकी पीडीएफ है या जो वीडियोस का नोटिफिकेशन होता है वो आपको टाइम से टाइम पहले ही मिल जाता है, और क्लास पूरी होने के बाद में आप वहाँ पे पीडीएफ फाइल भी डाल दी जाती है।
प्रश्न नंबर 8 है, रेजिन क्या है? बहुलक है, वायरस है, मैलवेयर है या फिर सर्च इंजन है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो रेजिन होता है वो हमारा बहुलक होता है, तो आंसर सॉरी, जो रेजिन होता है वो हमारा क्या होता है? मैलवेयर होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, मैलवेयर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, लीफ आई के लिए गलत कथन कौन सा है? यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, एक वायर कनेक्शन है, एक बिडायरेक्शनल संचार पर आधारित है या फिर रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग है? तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा बी, यानी यह एक वायर कनेक्शन है। ये हमारा जो है गलत कथन है और इसके अलावा तीनों सही हैं कि लीफाई जो है वो प्रकाश आधारित संचार प्रणाली भी है, संचार पर आधारित भी है और रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग भी है। प्रश्न नंबर 10, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का हिस्सा है? क्रोमोसोम्स 1, 2, 3 या 4? तो आंसर है आपका पहला वाला, यानी क्रोमोसोम्स 1। इसके बाद में प्रश्न है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मार्क आरोसोन ने, ओ लॉस रोमर ने, एडविन हबल ने या फिर टाइको ब्राहे ने? तो 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर फटाफट से। सबसे पहले जो प्रकाश की गति थी उसे किसने मापा था? तो सबसे पहले जो प्रकाश की गति को मापा था वो मापा था ओ लॉस रोमर ने। आंसर नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, गिरगिट जो होता है रंग क्यों बदलता है? सुना ही होगा कि आपने कि जो गिरगिट होता है वो अपना रंग बदलता रहता है, इंसान का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं या फिर ऊपर से कोई भी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर हाई या लो होता है तो उसको मैनेज करने के लिए जो अपना होते हैं अपना रन बदल लेते हैं, उसके अनुसार इन्हें जो टेम्परेचर होता है वो संतुलित महसूस होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी सही। आंसर नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर है 13, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के यानी केल्विन। आपने सुना ही होगा कि जो जैसे तापमान की जो इकाई होती हैं वो होती हैं सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इस तरह से होती हैं। तो 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान या ऊपर से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, तापमान मापने के लिए यूज़ होती है केल्विन। आंसर नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 14, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 रिकेट्स होता है, रतौंधी या फिर रक्ताल्पता या फिर बेरी? तो बताइए फटाफट से 4 ऑप्शन। ये तो आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से होने वाली बीमारी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इससे जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। आंसर नंबर इसमें डी सही है। प्रश्न नंबर 15, राइनो वायरस डैश की वजह बनता है? आम जुकाम, सिर दर्द, कफ या फिर घुटनों में दर्द? तो जो राइनो वायरस होता है उससे क्या होता है? आम जुकाम हो जाता है हमारे शरीर में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैसियर 16, मैसियर 5, NGC 3372, NGC 3293। तो आंसर देखते हैं। आंसर है आपका ए, मैसियर 16 जो है वो उसे हम स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जानते हैं। यदि आपको हमारे सेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन या फिर कोई आपको सुझाव जो भी आपको देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और आपको फ्यूचर में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 17, मस्तिष्क द्वारा कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी हमारे शरीर में जो टोटल ऑक्सीजन होती है और जो ब्लड होता है उसका कितना प्रतिशत हमारे माइंड द्वारा यूज़ होता है, ये पूछा है हमसे। आंसर है 20%, 50%, 75% या फिर 35%। तो बताइए, आप सभी ने शायद पढ़ाई हो कि हमारा जो शरीर में टोटल ऑक्सीजन होती है O2 होती है या फिर जो ब्लड होता है उसका 20% सिर्फ हमारे माइंड में यूज़ होता है, माइंड द्वारा यूज़ होता है। तो इसमें आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, 20%। प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पटेला, स्टेपीज, टिबिया या फिर ह्यूमरस।
बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी भी पूछी जा सकती है। तो सबसे बड़ी हड्डी आप सभी जानते ही हैं, फीमर होती है। फीमर जो हमारी जान की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है हमारी स्टेपीज, जो हमारे ईयर में पाई जाती है। स्टेपीज, यानी इसमें आंसर नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 19, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ए है नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो देखिए, मस्तिष्क में भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन जाती है वहाँ पे भी। त्वचा को भी चाहिए, उंगलियों को भी चाहिए, तभी हमारे जो हाथ हैं वो चलते हैं। पैरों को भी चाहिए। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाखून और कॉर्निया, ये 2 ऊतक ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। आंसर नंबर ए हमारा सही है। और ये लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न। आँख का कौन सा भाग इसके रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या फिर आईलिड? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने कि किस पार्ट की वजह से हमारा जो कलर होता है वो डिसाइड होता है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा आंसर नंबर बी, यानी कि आइरिस इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से हमारी जो आईज होती हैं उनका कलर डिसाइड होता है। तो ये थे आपके लिए 20 प्रश्न साइंस वाले, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा थॉट है, बी योर ओन कंस्टेंट, अपने साथ बने रहिए हमेशा। और थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे जो मैथ्स वाले जो सेशन आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर वाले भी, या फिर जो सी-टेट से रिलेटेड सिलेबस है जितना भी, उससे रिलेटेड जो भी सेशन आने वाले हैं, उनमें अभी 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। थोड़ा सा जो भी सिस्टम है उससे सेटअप किया जा रहा है अभी। थोड़ा थोड़ा जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे सेशन बनाने के लिए उनका अरेंजमेंट हो रहा है। तो वहाँ पे अभी 4-5 दिन का टाइम लग सकता है। तब तक आपको CDP, हिंदी, साइंस, इन सब से रिलेटेड, और SST, जनरल नॉलेज, मतलब जो भी है इससे रिलेटेड आपको जो है जो सेशन है वो टाइम से टाइम मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। और इस बार जो परीक्षा है, परीक्षा को तोड़ के रख देना है, यानी इस बार अपना जो नंबर है वो ज़रूर आना चाहिए। तो परीक्षा पे ध्यान रखिए अपना, और इधर उधर की बातों में ज़्यादा मत फैलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन। जय हिंद।